वेलकम टू लखनऊ क्या है। I'm अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट ऑफ द डे। आप देख सकते हैं कि इस एपिसोड में मैंने काला चश्मा पहना हुआ है, मास्क उतार दिया है। मास्क उतारने की वजह यह है कि धमकियों का दौर बंद हो गया है, अब धमकियां नहीं आ रही हैं। मगर फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने काला चश्मा इसलिए पहना है कि जो आदमी काला चश्मा पहनता है उसका आइज़ का बायोमेट्रिक नहीं लिया जा सकता है और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता है। तो अगर कोई पहचान नहीं पाएगा तो धमकी कैसे देगा। अब इस समय हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है और बहुत न्यूज़ में है। वो है लखनऊ का एक ख़ास नंबर। अब जैसे नोएडा का नंबर होता है यूपी 16, बरेली का होता है यूपी 25, बाराबंकी का होता है यूपी 42, गुड़गांव का होता है HR-26 और दिल्ली का होता है DL। तो वैसे यूपी 32 जो है वो लखनऊ का एक ख़ास नंबर है और यूपी 32 जहाँ आदमी को नज़र आता है वो सतर्क हो जाता है। यहाँ से लेके चेन्नई, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, दिल्ली, नोएडा, कहीं चले जाइए, अगर यूपी 32 आपकी गाड़ी पे लिखा है तो आदमी आपको दूर से ही देख के बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। कहता है कि यूपी 32 के ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं है कि वो दाएं मोड़ेगा, बाएं मोड़ेगा, सीधा चलाएगा, पीछे ले जाएगा या गाड़ी को कलाबाजी खिला देगा। बात तो सही है, लखनऊ के ड्राइवर बहुत डेयर डेविल ड्राइवर होते हैं और बहुत स्टाइल से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे जेट फाइटर प्लेन चला रहे हो या हेलीकॉप्टर चला रहे हो। अगर आप जा रहे हैं किसी गाड़ी के पीछे और वो गाड़ी सडनली स्लो करती है, उसका दरवाज़ा ड्राइवर साइड से खुलता है या किसी भी साइड से खुलता है और कोई पान पीकता है सड़क पे, तो आप घूम के देखिएगा तो गाड़ी के नंबर प्लेट पे लिखा होगा यूपी 32। अगर आप रेड लाइट में कहीं खड़े हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, मोहाली हो, पंचकुला हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, और ऑल वे सडन एक बिना हेलमेट पहने लड़की स्कूटी पे, एक्टिवा पे बैठ के रेड लाइट शूट करते हुए निकल जाती है, तो अब आप पलट के उसके अगर नंबर देखेंगे तो उस पर लिखा होगा यूपी 32। अगर कोई ट्रैफिक जाम कहीं पे है और रॉन्ग साइड से गाड़ी कूदती फलांगती चली आ रही है तो समझ लीजिए उसकी नंबर प्लेट पे भी लिखा होगा यूपी 32। मान न मान यूपी 32 के कारनामे इतने हैं कि लोग कहते हैं कि अगर इनसे कोई भी काम कीजिए तो ये जैसे फाइटर पायलट जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं वैसे ये जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक मोटरसाइकिल पे 5 नहीं, 6 नहीं, 7 लड़के बैठ के यूपी 32 के दम पे गाड़ी कहीं पे भी अपनी पहुंचा देते हैं। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इनको ई चालान भेजे जाए, कैमरे लगाए जाए, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हो कि ट्रैफिक नियम का पालन लोग लखनऊ में करें, और कुछ जगहों पर ट्रैफिक नियम का पालन होने भी लगा है। मगर पहले जो सरकारें आई थी उसमें तो ट्रैफिक नियम पालन करना मतलब ये था कि आप अपनी बेइज्जती करा रहे हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, गाड़ी पे एक झंडा लगा लो, चाहे वो पार्टी इन पावर का हो चाहे ओपोजिशन का हो, और जहाँ चाहो ले जाओ, कोई पुलिस वाला टोकता नहीं था। इनफैक्ट अथॉरिटीज़ मदद करती थी रॉन्ग साइड से किसी तरीके से गाड़ी को निकालने में कि ट्रैफिक जाम ना लगे पूरे लखनऊ में। अब लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के ड्राइवर इतने दिलेर होते हैं कि अगर आप इन ड्राइवरों का एक हिफाजती दस्ता बना दें इंडियन आर्मी के लिए तो ये वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मल फौज नहीं कर सकती। ये 20-30 स्कॉर्पियो के साइलेंसर निकाल के पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, अपनी हॉकी स्टिक, सरिया, बेसबॉल बैट और जो कुछ कहिए कट्टा फट्टा लेके, और वहाँ जाके पूरा उनका कार्यालय ध्वस्त करके चले आएंगे। जब उनका कार्यालय ही ध्वस्त हो जाएगा तो अपनी फ़ौज को वो कैसे आर्डर देंगे भैया कि तुम जाओ जवाबी फायर करो इनके ऊपर। ये वो कमांडो हैं जो कोई भी काम कर सकते हैं, बहुत डेयरिंग लोग हैं। मगर आज की तारीख में एक ड्राइवर के साथ कुछ अत्याचार हुआ है लखनऊ पे और इस पे लोगों को गौर फरमाना चाहिए। हर ड्राइवर बुरा नहीं होता है और जो ड्राइवर ये हरकतें करते हैं भाई मैं तो उनसे यही कहूँगा कि कृपया ट्रैफिक नियम का पालन करें,
और मुझे धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कृपया आके, नमस्कार।